हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे डाइट प्लान के बारे में। पूरी डाइट प्लान की वीडियो बनाने में तो मुझे काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। इस वीडियो में आपको इतना तो बता ही दूंगा कि आपको खाना क्या है। मैं आपको कहूं अगर कि आपको खाने से, सिर्फ आपकी डाइट से आपकी 50% बीमारियां जो है वो करीब करीब खत्म हो जाएंगी। जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और भी बहुत सारी चीज। आर्थराइटिस पे भी ज्यादा फोकस्ड हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मेरे आसपास दिखते हैं। ये सारी चीजें ना फूड से आपके सही हो सकती हैं। आर्थराइटिस में लुब्रिकेशन नहीं होता ना, बोन्स के पटेला है, पटेला के नीचे लुब्रिकेशन नहीं होता, फ्रिक्शन होता है, दर्द होता है। लुब्रिकेशन खाने से कैसे सब कुछ पा सकते हैं आप, क्योंकि खाना जो है ना, खाना आहार जो है आपका, वो आपको बहुत कुछ दे सकता है। आप उससे ले नहीं पाते, वो बात अलग है। तो इसी बारे में तो बात करनी है। पूरा जो वीडियो है ये 4 टॉपिक पे रहेगा। पहला टॉपिक लिविंग फूड। फोकस आपको ये देना है कि लिविंग फूड खाना है। आप खाते क्या है? बिस्किट खाते हैं, नमकीन खाते हैं, बहुत सारी चीज। कोई भी डब्बा बंद, पैकेट बंद, रैपर बंद, कुछ भी बंद नहीं खाना है, क्योंकि वो बनता कब है, आपके पास प्रोसेस होके आता कब है, ये चीजें जाननी जरूरी होती हैं। बहुत श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, खाना बनने के 3 घंटे बाद तक उसे खत्म कर लेना चाहिए, नहीं तो वो तामसिक भोजन हो जाता है। तो कोई बेवकूफ तो था नहीं जो इतने बड़े उपदेश दे के चला गया। इस बात को फॉलो करना तो आपका बहुत जरूरी है ना। इसी बारे में तो बात कर रहा हूं। लिविंग फूड का अर्थ होता है जिसमें जान हो, लिविंग हो वो। जैसे सीड है, जैसे चना है, चने की सीड है, अंकुरित गेहूं है, चना है, जौ है, मूंग है, ये सारी चीजें, इनमें जान है। जो भी चीज, जैसे नारियल है, जो भी चीजें डायरेक्ट प्लांट हमें देता है, प्लांट बेस्ड होता है, जो भी फूड नेचर से होता है, उन चीज में जान होती है। वो चीज हम खाते हैं ना, तो वो बॉडी ओवरऑल बॉडी को मेंटेन करता है। जैसे आप देखो, पहला वीडियो तो मैंने बताया लिविंग खाना है आपको। जैसे आप एक सीड लगा दो मिट्टी में और वहीं एक बिस्किट डाल दो मिट्टी में। गेहूं का सीड लगाओगे, गेहूं हो जाएगा, ठीक है। अंकुरित गेहूं लगाना, गेहूं निकल जाएगा। बिस्किट गेहूं से ही बनता है, इसमें फर्मेंटेशन वगैरह वगैरह काफी प्रोसेस होती है। फैक्ट्री मेड है ना बिस्किट से कभी भी गेहूं का पौधा तो नहीं निकाल सकते ना आप। ये होता है लिविंग फूड, यही है। आपको लिविंग खाना है टू लिव हेल्दियर। आपको जीवन वही दे सकता है जिसमें खुद जीवन हो, इस बात को समझ लीजिए। अब बात होगी होलसम के बारे में। होलसम मतलब पूर्ण, कंप्लीट खाना। क्या खाना है? कंप्लीट खाना है। इस नेचर ने, इस धरती माँ ने, इस प्रकृति माँ ने हमें कुछ भी अधूरा नहीं दिया है। टमाटर, आलू, लौकी, बैंगन, जो भी सब्जियां हैं वो कंप्लीट है अपने हिसाब से। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स, सबका लेवल, एक रेशियो जो है वो मेंटेन है। वो क्यों है? वो धरती माँ ने ऐसे थोड़ी सोच के दिया। पोटैटो में स्टार्च क्यों है, पोटैटो में क्या क्या है, जो भी इंग्रेडिएंट हैं, जो भी उसमें पड़ा है, जो प्रकृति माँ ने खुद दिया है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, वो क्यों है उसमें? इसके बारे में आपने कभी सोचा है? क्यों नहीं धरती माँ ने डायरेक्ट आलू के चिप्स दिए नमक डाल के? क्यों सिर्फ आलू दिया? नेचर ने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। वो चीजें जो हैं, जो हम खाते हैं, वो चीजें नेचर का दिया हुआ ही है। आप बिना नेचर के कुछ खा नहीं सकते, बट उसमें इतनी केमिकल प्रोसेस की जाती है। आजकल के ह्यूमन मेड फैक्ट्रीज जितनी है ना, वो इतनी केमिकल प्रोसेस से खाना बनाती हैं। आपका खाना, पैकेज्ड फूड कहां से कहां तक डिलीवर होता है, वो चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत जानना है, ठीक है। वाटर रिच फूड। देखिए, फूड 2 तरह के होते हैं मेरे मानने में, जो खाने लायक होते हैं। मांस मछली की मैं बात नहीं कर रहा। प्लांट बेस्ड फूड जो होते हैं वही आपको खाने हैं। प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे तभी आप जिंदा रह पाएंगे। मानव शरीर जो है उसको प्रकृति ने किसी का मांस खाने के लिए नहीं बनाया है, किसी को मार के और खाने के लिए नहीं बनाया है, इतना समझ लीजिए। आप पचा लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन आप उसे कंप्लीटली पचा लेते हैं, ये आपका वहम है। किसी खाने को, मांस को, किसी तरह के मांस को पचाने में ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली पचा लें। एक दिन, एक रात कंप्लीट लगती है, वो भी कभी नहीं पच पाता है। कभी आप रात में मांस खा के देखिएगा, जो आप खाते होंगे, अगर आप पूरी रात नहीं सोएंगे आपको परेशानी होगी, डाइजेस्ट नहीं होगा खाना। तो इस बात को समझना जरूरी है, प्लांट बेस्ड खाना ही खाना है।
जो प्लांट से निकले, जिसमें जीवन हो, तो आपको जीवन दे, अच्छी हेल्थ दे। ठीक है। वाटर रिच फूड, वाटर रिच फूड और वाटर पुअर फूड, दो फूड होते हैं। एक में पानी ज्यादा होता है, एक में पानी नहीं होता है, ना के बराबर होता है। वाटर रिच फूड में आता है खीरा, तरबूज, लौकी, हरी सब्जियां, ये सारी चीज वाटर रिच फूड है, इसमें वाटर ज्यादा होता है। देखिए, आपको ये पता होगा कि ह्यूमन बॉडी 71% या 70% वाटर होती है। 30% में हमारी मसल्स, बॉडी का ये जो बोन्स हैं, ये सारी चीजें होती हैं। बाकी 70% तो वाटर है ना। तो उसका डाइट क्या होगा इस बॉडी का? अगर किसी चीज में 70% पानी है और 30% ड्राई है या कुछ और है, तो उसको खाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 70% तो पानी देना पड़ेगा ना उसे, और 30% बाकी आप उसको दीजिए, उसको सूखा खाना दीजिए, यानी ड्राई चीज दीजिए जिसमें पानी ना हो। लेकिन 30% आप क्या करेंगे? अनाज ज्यादा खाएंगे, लिक्विड कम लेंगे। तो बॉडी की ओवरऑल हेल्थ, स्किन की हेल्थ, आंख की हेल्थ, कान की हेल्थ, ओठों की हेल्थ, स्किन की, ये हाथ की स्किन की हेल्थ, तो ये सब इफेक्ट होती है ना इसी से। आपको वाटर रिच फूड पे भी ध्यान देना है। वाटर रिच फूड में मैंने बता दिया क्या आता है। वाटर पुअर फूड में जैसे गेहूं, चावल में मैं एक बात आपको बता देता हूं, चावल कभी भी जो उसका ब्रान होता है ना, ब्रान निकाल के मत खाइए। और आटा जो है, आटा हम लोग चलनी से ऐसे निकाल लेते हैं ना, उसका चोकर जो होता है, उसे हल्का आटा अपने आप से पिसवाया करिए। कोई भी पैकेज्ड आटा नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। मेरे यहाँ पिसा हुआ आटा आता है, मेरे सामने पिसता है, वो आटा आपको लेना चाहिए, वो खाना चाहिए। उसमें हेल्थ होती है, उसमें उसके चोकर में पचाने की क्षमता होती है। ब्राउन राइस में ब्रान जो होता है उसका, उसमें भी पचाने की क्षमता होती है। तो मेन चीज तो आप निकाल दिए। आपने अगर व्हाइट राइस खाया तो आपका मतलब है कि आपने गुठली खा ली, आम छोड़ दिया। तो इस बात को जानना जरूरी है, इस बात को समझिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे के डाइट प्लान के बारे में। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग स्किप करेंगे, वो मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, और टिकटॉक भी बनाता हूँ। टिकटॉक में मैं धूम तना नहीं बनाता हूँ, टिकटॉक में भी मैं इसी टाइप के एजुकेशनल पर्पस वाले फैक्ट देता हूँ। आप जाके वहां सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा यहाँ नेम आ जाएगा। ठीक है।